गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अभय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अभय सर। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और प्राय एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे आपका टीईटी का हो, चाहे सुपर टेट का हो। कंजंक्शन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक इसे आप समझेंगे। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमें बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब आप देखिए, कंजंक्शन का हिंदी में अर्थ होता है समुच्चय बोधक शब्द। कंजंक्शन ये जोड़ने का कार्य करते हैं। किस किस को जोड़ने का कार्य करते हैं आप देखें, चाहे वर्ड्स हो, वर्ड्स को जोड़ने का काम करेंगे, चाहे फ्रेज हो, फ्रेज को जोड़ने का काम करेंगे, चाहे क्लॉज हैं, क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, अथवा अलग अलग सेंटेंस दिए हों तो उन सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, जरा आप ध्यान दें। अ कंजंक्शन इज ए वर्ड। कंजंक्शन वो शब्द है डेट ज्वाइंस, जो जोड़ने का काम करता है, चाहे वो वर्ड्स हों, चाहे वो फ्रेजेज हों, चाहे वो क्लॉजेज हों, अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों, इन सभी को एक सूत्र में बांधने का काम कंजंक्शन करते हैं। हम कह सकते हैं कंजंक्शन वे शब्द हैं जो शब्द से शब्दों को, वाक्यों को, वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब आप एग्जाम्पल से समझने का कार्य करेंगे। एग्जाम्पल आपका दिया गया है। देखिए, कंजंक्शन से क्या होता है, कंजंक्शन से 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ने में एक सिंपल वाक्य बन जाता है और बोलने में, शॉर्ट करने में बड़ी ही आसानी होती है। जैसे अगर हम ये कहें आई एम ए टीचर, आई एम ए टाइपिस्ट, तो कहने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं आई एम ए टीचर एंड टाइपिस्ट। तो ये आपका है एग्जाम्पल। इसमें 2 सेंटेंस आपका है। पहला है आई एम ए टीचर, सेकंड आपका है आई एम ए टाइपिस्ट। अब इसको हम अलग अलग ना बोल करके शॉर्ट में कहेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा आई एम ए टीचर एंड टाइपिस्ट, अथवा आई एम ए टीचर एंड आई एम ए टाइपिस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम ए टीचर एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा टाइपिस्ट, सीधा सीधा। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपके सब्जेक्ट अलग अलग हो, यहाँ दोनों में अपने बारे में बात हो रही थी, यहाँ अलग अलग बात हो रही है। यहाँ पर आई एम ए टाइपिस्ट आपका दिया गया है और यहाँ पर दिया गया यू आर ए टीचर, माने मैं एक टाइपिस्ट हूँ और तुम एक अध्यापक हो। अब इन 2 वाक्यों को एक वाक्य कैसे बनाएंगे? कंजंक्शन समझने से पहले आपको हिंदी बहुत जरूरी है, हिंदी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप कंजंक्शन गलत करके आएंगे। अब इसका हिंदी में अर्थ देखें, आई एम ए टाइपिस्ट, मैं एक टाइपिस्ट हूँ, तुम एक अध्यापक हो। तो यहाँ पर हम बट का प्रयोग कर सकते हैं, मैं एक टाइपिस्ट हूँ लेकिन तुम एक टीचर हो। और देखें आप कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन का कार्य करते हैं, आप देखेंगे। आपका दिया गया है नंबर 1 पर एंड, एज वेल एज, अदरवाइज, और एल्स, इसका मतलब होता है नहीं तो, देयरफॉर, सो, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, आइदर डॉट 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 और, नाइदर डॉट 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 नॉर, बोथ के साथ एंड आएगा, बोथ डॉट 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 एंड, सो के साथ दैट आता है, सो डॉट 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 दैट, टू डॉट 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 टू, सो डॉट 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 एज, एज डॉट 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 एज। अब सो और एज, एज और एज का प्रयोग कहाँ पर होगा, ये आपको जब हम डिग्री पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे डिटेल से कि सो और एज का प्रयोग कहाँ पर होता है, एज और एज का प्रयोग कहाँ पर होता है। वेदर डॉट 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 और, एज डॉट 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 सो, एज सून एज, व्हाट और नो सूनर। इसके बाद आपका हार्डली डॉट 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 व्हेन, स्कार्सली, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो, वेयर, वेयर एवर, व्हेंस, व्हेन, टिल, व्हाइल, एज, सिंस, दैट, लेस्ट, सच डॉट 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 दैट, इफ, अनलेस, एज इफ, दो, ऑल्दो, नो लेस दैन, एज दो, हाउ, हाउएवर। फिर आपका येट, एज येट, एज इट का मतलब होता है इस समय तक, नॉट येट माने अभी नहीं, सो एज टू माने इस वजह से,
एज फॉर एज माने जहाँ तक, और प्रोवाइडेड बशर्ते। बहुत सारे कंजंक्शंस और हैं जिनका प्रयोग किस तरीके से होता है सेंटेंस में, ये आपको हम अभी बताएंगे इसके बाद। अब कंजंक्शन का किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो आप देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला आपका एग्जाम्पल है सचिन एंड सौरभ आर फ्रेंड्स। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट हियर मी। तो सचिन और सौरभ को एंड से जोड़ा गया है, जो दोनों मित्र हैं। आई कॉल्ड हिम माने मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने सुना नहीं, तो ये बट और एंड दोनों कंजंक्शन हैं। अब आप देखेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। अब आप देखें काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में, जब तक काइंड्स ऑफ कंजंक्शन है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कहीं कहीं पर आपको 2 भागों में डिवाइड करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और थर्ड आपका है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब इनको आप डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब फर्स्ट आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको हम समान पदी संयोजक भी बोलते हैं, माने जिसके पद समान हो। यहाँ पर ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेज एंड क्लॉजेज आप इक्वल ग्रामेटिकल रैंक, जिसकी ग्रामेटिकल जो रैंक है वो समान हो, उन्हीं को हम जोड़ेंगे इन सेंटेंस माने सेंटेंस में। जैसे आपका फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, यट है और सो। अब इसको याद रखने में हम आपको ट्रिक बताएं। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की जो ट्रिक है वो आपकी ट्रिक है फैन वॉइस। फैन वॉइस अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। माने एफ माने फॉर, ए माने एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, बाई मीन्स यट, यस मीन्स सो। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो समान पदी संयोजक हैं वह संयोजक होता है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जैसे आपका है 2 and 2 make 4, 2 और 2 ये दोनों समान हैं, make 4। राजेश एंड पवन आर फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे माने जो वाक्य हैं एंड से जुड़े गए हैं, दूसरे देखें बट से जोड़े जाएंगे क्योंकि इसमें भिन्नता है। ही पास्ट, वो पास हो गया, बट माने लेकिन ही सिस्टर फेल, वो तो पास हो गया लेकिन उसकी सिस्टर फेल हो गई, तो यहाँ पर भिन्नता है तो यहाँ पर से यूज इसको ऐड करेंगे। सोवन केम हियर, सोवन यहाँ पर आया। अमित वेंट अवे, अमित वहाँ पर चला गया, तो बट माने लेकिन अमित वहाँ पर चला गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यूज कामा व्हेन ए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इज ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, माने जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं सेंटेंस, उनमें हम कामा का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। वी नीडेड अ प्लेस टू डांस, माने मुझे एक स्थान की आवश्यकता है डांस करने के लिए। अब यहाँ पर एक सेंटेंस ये हो गया आपका। दूसरा है वी पुट ऑन आवर शूज, हमने अपने शूज उतार दिए, रख दिए। एंड वेंट टू द टेरेस, और मैं छत पर पहुँच गया। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस निर्भर है इस पर जो है, तो यहाँ पर अगर ये होता बी वेंट टू द तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, इसलिए यहाँ पर कामा लगाएंगे। वी नीडेड ए प्लेस टू डांस कामा सो वी पुट ऑन आवर शूज एंड वेंट टू द टेरेस। अब आप नंबर 2 देखिए। सेकंड आपका है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसे हिंदी में हम आश्रित संयोजक भी बोलते हैं। आश्रित संयोजक वह संयोजक होता है जो आश्रित उपवाक्य जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं को अन्य उपवाक्य माने क्लॉज में मिलाता है। जैसे आपका इसमें कौन कौन से हैं, इफ है, दैट है, आफ्टर है, बिकॉज है, वाइल है, हाउ है, दो, ऑल्दो, अनलेस, एज, व्हेन, अनटिल, टिल, बिफोर, देन, वेयर और सिंस। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो प्रथम शब्द है चाहे व्हेन हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। अब आप एग्जांपल देखेंगे। व्हेन फादर कम्स, तो व्हेन फादर कम्स ये आपका आश्रित उपवाक्य है। आई वाज रीडिंग अ बुक, अथवा इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन फादर केम।
यहाँ पर हम आपको बताएंगे सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन था उसके बारे में थोड़ा बता दें पहले कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है डज नॉट नीड टू गो इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज, बट डिपेंडेंट क्लॉज कैन कम बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल आप देखिए, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, मैंने एक गिलास पानी पिया क्योंकि, ये आपका जो है कंजंक्शन हो गया। आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था। अब इसको अगर पहले करेंगे हम तो बिकॉज आई वॉज थर्स्टी, तो यहाँ पर काम आएगा आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। अब आप नंबर 3 देखें, ये आपका एग्जाम्पल जो था वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जाम्पल था। अब नंबर 3 आपका है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। अब जो आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को हम पुनः 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या है, इनमें से आपको चॉइस दिया होगा, विकल्प दिया होगा, उनमें से किसी एक को चुना जाता है, जैसे आपका आइदर और है, नाइदर नॉर है, अदरवाइज है, आदि आपके है। सेकेंड आपका है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जो आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है ये एक विरोध दर्शाता है और इसमें जो 2 विरोधी कथन होते हैं उनको हम बट और यट से मिलाते हैं। तीसरा आपका है इलेटिव कंजंक्शन। इन कंजंक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यों को आपस में मिलाया जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे का रिजल्ट बताते हैं, जैसे आपका सो है, देयरफॉर आदि शब्दों से इनको मिलाते हैं। और 4 आपका है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या है, ये वो कंजंक्शन होता है जो एक कथन को दूसरे कथन से, एंड से, एज वेल एज से, बोथ है, डॉट 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 एंड से मिलाते हैं। अब इनके एक एक एग्जाम्पल आप देखिएगा। अब आपका जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही मस्ट बी, उसे रोना चाहिए, ही मस्ट डाई। अब इसमें चॉइस दिया गया, ऑप्शन दिया गया, या तो वो रोए अथवा वो मरे, तो ही मस्ट बीप, और इसे आइदर और से भी हम बना सकते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन आपका है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सी इज स्लो बट सी इज श्योर, तो यहाँ पर बट आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है और आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। थर्ड आपका इलेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल देखें आप, समथिंग फेल इन फॉर आई हियर्ड इट्स प्लेस, तो यहाँ पर फॉर जो आपका है वो इलेटिव कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। 4 आपका है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, एंड सा द ताज, वहाँ पर मैंने ताज देखा, तो एंड जो आपका है कंजंक्शन, ये आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे कंजंक्शन और उसके प्रकार। कंजंक्शन जो है वो लिंकिंग वर्ड्स की तरीके से कार्य करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कंजंक्शन और इसके प्रकार समझ में आए होंगे। ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे टीईटी का हो, चाहे सुपर टेट का हो, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको आप डिटेल से कायदे से पढ़िएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताएं। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।